प्रयास इंस्टीट्यूट, परमेश्वर सर, गोवर्धन सर और सभी छोटे बड़े बहन भाइयों, बेसिकली मुझे तो बताया गया था कि मैम महिलाओं की वैकेंसी आ रही है एएसआई की। प्रेशर लेना ही नहीं है, आपकी खुशी से ज़्यादा कुछ भी मायने नहीं रखता, ये नहीं तो कुछ और होगा, और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। इस चीज़ को अपने मन में रखो और प्रिपरेशन करो अच्छे से, प्रैक्टिस ज़्यादा करो। आप बोलते हैं मार्क शीट में गलतियां हो जाती है, मतलब कि गलत भर जाता है, और सच में हो रहा है, मेरे छोटे भाई बहनों के साथ भी होता है कि घबराहट में या जल्दबाजी में कुछ ना, पेपर पे आंसर अच्छा टिक करेंगे, सही टिक करेंगे, लेकिन ओएमआर में गलतियां कर देंगे। भाई लास्ट का टाइम होता है, लास्ट के 15 मिनट या पेपर शुरू हो उससे पहले आप पहले ही डिसाइड कर लो कि मुझे इस पोर्शन में इतना टाइम देना है, कि पॉलिटी होगी, हिस्ट्री होगी, इसको मैं पहले ही टाइम मैनेजमेंट कर लो। प्रिपरेशन में तो करते ही है, तो पेपर के 3 घंटे भी टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। लास्ट के आधा घंटा नहीं तो ऐसी प्रैक्टिस रखो कि हाँ भी आप 15 या 20 मिनट ओएमआर शीट को दो, क्योंकि जो सही होता है वही गलत हो जाता है, तो इससे बड़ा दुख और क्या होगा। तो पेशेंस के साथ उसको एक बार क्वेश्चन को भी वापस पढ़ो, उसमें देख लो कि हाँ भी आपने कौन सा आंसर मार्क किया है, और उसको फिर ओएमआर शीट में भरो। और कुछ पूछना चाहोगे? मेरी जर्नी मैंने एवरेज थी, पर ये था कि जब लगती थी तो मैं परफॉर्म करती थी। मैं 10th में 65% थी, 12th में मैं मेरिट में आई थी, वापस ग्रेजुएशन में 60%, मतलब जस्ट फर्स्ट डिवीजन मार्क्स, तो ऐसी ही रही। मेन बात मेरे साथ क्या हुआ, मुझे जब लग जाती थी ना तो फिर मैं उसको छोड़ती नहीं थी कि हाँ भाई अब इसने ऐसा कुछ कह दिया, या ऐसा मुझे फील हो गया आसपास के माहौल से, या किसी ने कोई कुछ कमेंट कर दिया, तब मैं फिर उसको करके दिखाती थी। और ऐसा ही मतलब आज पहले की प्रिपरेशन में हुआ। 12th में मैंने सोचा था, मैंने कहा यार आज तक क्लास में फर्स्ट नहीं आए, तो कम से कम इस बार तो लास्ट ईयर है, कोशिश करते हैं। और सही रहा, स्टेट मेरिट लिस्ट में थी मैं। फिर वापस ग्रेजुएशन में वैसे ही नॉर्मल लाइटली लेने लगी चीज़ों को, तो ये मायने नहीं रखता। मैंने कभी एक तो प्रेशर नहीं बनाया, हर चीज को एंजॉय किया। बस ये है कि हाँ भाई जब जरूरत पड़ गई कि हाँ भाई अब ये अपनी मतलब इमेज का क्वेश्चन या प्रतिष्ठा का क्वेश्चन है, तो फिर मैंने उसको छोड़ा नहीं। तो मैं यही कहना चाहूंगी, जुनून रखो। और चलो अभी मैंने कहीं इंटरव्यू तो दिया नहीं इतना, लेकिन मेरी एसआई की प्रिपरेशन बताती हूँ। जैसे सर ने कहा है कि मैं एलडीसी का, पटवारी का सारे एग्जाम दिए, सेम मैंने भी शुरू किया था कि कम से कम इतना टाइम हो गया ग्रेजुएशन करे, तो कहीं ना कहीं तो सिक्योर होना जरूरी है। तो एलडीसी से लेके आरएस तक मैंने सारे एग्जाम दिए। एलडीसी में हिंदी इंग्लिश आती है, एसआई में हिंदी का पूरा पेपर होता है, आरएस मेंस में हिंदी का पूरा पेपर होता है। तो हिंदी तो अच्छी हो गई, रहा जीके, आरएस का प्री और एसआई का प्री ऑलमोस्ट सेम ही है, पर स्टैंडर्ड अच्छा है। तो आप ऊंचे एग्जाम की तैयारी करोगे तो नीचे वाले एग्जाम अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे, तो उसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने वही कोरोना का टाइम था, सर ने जो एक्चुअली क्या पंचवर्षीय योजना हो गई हमारी, तो अभी तक हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। 2016 में इस वैकेंसी की घोषणा हुई थी, 18 में वापस फॉर्म निकले, हम लोग ने भरे, 19 में इसका प्री हुआ, 20 में इसका फिजिकल हुआ, और 21 में हम लोगों की ट्रेनिंग शुरू हुई। और अभी हमारी फील्ड ट्रेनिंग चल रही है, जो आप थाने के, आप पुलिस डिपार्टमेंट के अलग अलग ऑफिसेज में जाके आप नॉलेज लेते हो। जब इसका प्री एग्जाम था तब शायद गुजर आंदोलन चल रहा था, ऐसा कुछ था, बसों की स्ट्राइक थी, कैंसिल ही कर दिया था जाना। एक्चुअली मेरी मतलब मैं ठीक ठाक बैकग्राउंड से हूँ, मम्मी प्रिंसिपल है, पापा हेडमास्टर है, तो पढ़ाई का माहौल शुरू से रहा। मेरी मदर ने भी 2012 में एचएम का एग्जाम, मतलब पहले सेकंड ग्रेड टीचर थी, और 12 में मतलब इस एज में आके शायद 40 प्लस का हो गई होंगी। मेरे बोर्ड्स के एग्जाम थे 12th बोर्ड के, और उनका एचएम का एग्जाम था, हम दोनों ने क्लियर किया। क्लियर मतलब मैंने मेरिट लगाई और उन्होंने उस एग्जाम में अच्छी रैंक लगाई, तो वो इस एज में भी 45 करीब वो एचएम बन गई। तो इतना मतलब उनमें मेन तो मेरी जो सफलता का जो सारा श्रेय मैं मदर को ही देती हूँ, क्योंकि हर टाइम मुझसे ज्यादा पॉजिटिविटी, इवन मुझे साथ लेके, भाई बहनों को, अपने छोटे भाई बहनों को, पूरे परिवार को साथ लेके खुद का स्कूल जाना, खुद की पढ़ाई करना, हम लोगों का खाना वगैरह बनाना, सब कुछ करती, और उसके बावजूद भी रैंक लगाई उन्होंने, तो ये मायने रखता है। गर्ल्स
जो एक्सक्यूज देती हैं या जो भी कोई भी एक्सक्यूज देता है कि हमारे पास टाइम नहीं है या हम लोग इतना प्रेशर है फैमिली का है, आप अगर जिस दिन ठान लोगे ना उस दिन कुछ मायने नहीं रखेगा, आप कर जाओगे। यही है। गुजर आंदोलन चल रहा था, जाए कौन मेरे साथ। फिर मम्मी ने छुट्टी ली क्योंकि उनकी भी एग्जाम में ड्यूटी आ गई थी एसआई के, कि ठीक है मैं जाऊंगी। सुबह सुबह हम लोग गए वहाँ, भरतपुर मेरा सेंटर था, भरतपुर में एग्जाम दिया। अटेम्प्ट की बात है, जैसे सर ने बताया कि हाँ भी मैक्सिमम अटेम्प्ट करने चाहिए। मैक्सिमम अटेम्प्ट कब होते हैं? जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती है, क्वेश्चंस पे कमांड होती है, टॉपिक पे कमांड होती है, तभी हम लोग ये मैक्सिमम अटेम्प्ट करने का रिस्क ले पाते हैं। आप कुछ पढ़े नहीं हो या टॉपिक ही आपका क्लियर नहीं है, आधा अधूरा है, तो फिर रिस्क मत लो। जाओ तो एक अच्छे से प्रिपरेशन करके जाओ। तो यही है कि हिंदी और मेरा और जीके में ऑलमोस्ट बराबर ही स्कोर था। मैंने कोई मतलब स्पेसिफिक मैंने तैयारी की नहीं थी एसआई की, क्योंकि एलडीसी वगैरह में हिंदी मतलब दे दिया मैंने, मेन तो मेरा फोकस आरएस पे था। फिर फिजिकल के टाइम पे 5 किलो का अपने फिजिकल में जो क्राइटेरिया है, गर्ल्स के लिए लॉन्ग जंप है और 4 किलो का वो शॉर्ट पुट रहता है और रनिंग रहती है, तो उसमें अलग अलग सेकंड्स का और अलग अलग फिट का कुछ क्राइटेरिया रहता है, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलते हैं। तो ठीक है, कर दी प्रिपरेशन, मतलब एग्जाम मेरा क्लियर हो गया, मैं ठीक थी, अच्छा स्कोर हो रहा था, तो मैं निश्चिंत थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। फिजिकल के टाइम क्या हुआ, 1 महीना बचा था और आसपास की एक्चुअली अपन को प्रॉपर माहौल मतलब स्पेसिफिक प्रिपरेशन नहीं हो रही थी, क्योंकि एसआई की वैकेंसी काफी टाइम बाद आई थी, तो इसकी फिजिकल की तैयारी कोई करवा नहीं रहा था। तो फिर भी मतलब यूट्यूब पे वीडियो देख के या ऐसा कुछ करके मैंने मतलब पार्क में जाके प्रैक्टिस करने लगी। मेरे फादर मेरे साथ जाते थे, मेरे भाई वगैरह मेरे साथ जाते थे, तो वहां मैं फर्स्ट टाइम जब गोला उठाया था तो मैंने 5 किलो का लेके आई थी, तो मेरे से दोनों हाथों से नहीं उठ रहा था। मैंने कहा यार अब, पर ठीक है कोई नहीं, आज नहीं तो कल आएगा। मैंने जिम ज्वाइन किया, वहां जिम में जाके प्रैक्टिस शुरू की। सर ने, जो जिम के ट्रेनर थे, उन्होंने साथ में मतलब सड़क पे प्रैक्टिस कराते थे, हालांकि मेरे घुटने छिल गए, सब कुछ हो गया। फिर डेट आई एग्जाम की, प्रैक्टिस एक स्पोर्ट्स एकेडमी ज्वाइन कर ली मैंने। तो अब आर्मी वाले प्रिपरेशन करते हैं तो उनकी तो एक्स्ट्रा ही रहती है, अपन तो अभी घर से निकले हैं बाहर, कभी फिजिकल वर्कआउट किया नहीं, तो उनके साथ प्रैक्टिस करने की प्रैक्टिस की तो मेरे लिगामेंट टूट गए, पैरों में घुटनों में ऐसी सूजन आ रखी थी, चलने लायक थी नहीं। एग्जाम से 4 दिन पहले की बात है। डॉक्टर के पास गई 2 दिन बाद, मतलब जब 2 दिन बचे थे, तो डॉक्टर ने कहा या तो घुटने ले लो या नौकरी ले लो। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, कि अगर आपने लॉन्ग जंप की आपने, तो आपकी दोनों घुटने हमेशा के लिए खराब हो जाएंगे। एमआरआई में भी यही आया था, लिगामेंट्स टूट गए थे, चला जा नहीं रहा था, पैर घिसट मतलब घिस घिस के चल रही थी। फिर 3-4 डॉक्टर को दिखाया, एक ने कहा कि एक फिजियोथेरेपिस्ट है, आप उनके पास जाओ। तो उनके पास गई, उन्होंने कहा ठीक है आप मेरे को चल के बताओ। मैंने चलना शुरू किया, तो उनको एक पैर थोड़ा ठीक लगा, तो उन्होंने कहा कि इतना तो पेट्रोल है कि आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर, पर ये है कि ध्यान रखना आप लैंडिंग जो लॉन्ग जंप करो तो लैंडिंग एक पैर पे करना। मैंने कहा ठीक सर, ध्यान रखूंगी। उदयपुर मेरा इसका मतलब फिजिकल का मेरा सेंटर था। गई, सुबह सुबह घर से निकल रही थी, मम्मी ने एक बात की, बेटा इतना हो गया है, तू तेरा ध्यान रखना, गिर मत जाना। मैंने कहा मम्मी बस थर्सडे था उस दिन, कोशिश करूंगी कि क्लियर ही करूं। और फिर आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है ना, तो फिर आप जो होता है हाथ में उसको कैसे भी करके पाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर ने बोल तो दिया था, लेकिन मैंने कहा एक बार कोशिश करते, जो होगा सो देखा जाएगा। सुबह 6 बजे फिजिकल था, सबसे पहले रनिंग इवेंट था। 40 मार्क्स की रनिंग होती है, 30 के बाकी सब होते हैं शायद। 30 का शॉर्ट पुट था, 30 का लॉन्ग जंप था। सबसे पहले रनिंग हुई, रनिंग करी थी, आधे ही दूर पहुंची थी कि मैं गिर गई। मेरे दोनों घुटने छिल गए, मेरे हाथ छिल गए, और बस मैंने कहा अब तो सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। इतने में साथ में एक ऑफिसर्स थे, ऑफिसर्स की ड्यूटी लगती है, डिप्टी सर थे जो भी थे, उनको मैंने देखा नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, उठ के इसको कंप्लीट करो। मैंने कहा ठीक है। चला नहीं जा रहा था, इतना सब कुछ हो गया था, पेन किलर ले रखी थी उसको, ठीक है कैसे भी करके रनिंग को कंप्लीट किया। फिर जाके मैंने कहा एक बार मेरे को मेडिकल हेल्प मिल जाए तो उससे फिर आगे की इवेंट कर लूँ। एम्बुलेंस के पास गई तो शक्ल देखी, कहीं चेहरा तो डैमेज नहीं हो गया ठीक है, बचा कुचा था। फिर उसने कि आपकी मेडिसिन ट्रीटमेंट कर देता हूँ।
मैंने कहा नहीं, अभी मेरे 2 इवेंट बाकी है, अगर ये पट्टी बांधी तो मेरे ये भी नहीं होंगे। ठीक है, मैं मतलब रोते हुए मतलब घबरा गई थी, लेकिन कॉन्शियस थी। गई, अपना शॉर्ट पुट फेंका, मेरा बराबर 16 फीट गया। 16 फीट की डिमांड रहती, 4 किलो का शॉर्ट पुट था, बराबर 16 फीट गया। तो मैंने कहा चलो ये 30 नंबर पूरे हो गए। रनिंग, फिर लॉन्ग जंप, जिसके लिए डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली एडवाइस किया था कि मैडम ध्यान रखना इस पे, मतलब एक पैर पे ही लैंडिंग करना। ठीक है, आग बंद। उसमें क्या एक और सीन है आपके साथ, फाउल होते हैं आप, मतलब अगर व्हाइट लाइन क्रॉस कर देते हैं, उसमें आपकी जहां से मतलब जंप करना होता है, उसमें अगर व्हाइट लाइन से आगे आपने क्रॉस कर दिया या उस पर पैर रख दिया तो वो फाउल है, वो आपका 0 हो जाता है। मैंने कहा कूदना भी पहले से है, और ये सब क्या प्रैक्टिस कर रखी थी, इस वजह से पॉसिबल हो पाया। मैंने लॉन्ग जंप करीब 10 फीट का रहा था। 10 फीट में अगर आप पूरे कूदते हैं तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलते हैं। मैं शायद 9 फीट था, 10 फीट है, जो भी कंफ्यूजन है। तो मैंने कंप्लीट उसमें लॉन्ग जंप भी एक पैर पे दोनों टूटे हुए पैर थे लगाई, और कंप्लीट मतलब 13 मार्क्स मैंने सिक्योर किए। मैंने कहा चलो ठीक है, फिजिकल हो गया। बाहर आके मम्मी घबरा गई, भैया आज तो ये क्या करके आई है। मैंने कहा ठीक है, जो भी है अपना ये कंप्लीट हो गया। फिर मैं भी नर्वस टाइप की, थोड़ा मतलब इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ मैं, इतना जल्दी किसी से खुलती नहीं हूँ। इंटरव्यू की प्रिपरेशन कभी मैंने बोला नहीं, आज मैं आप सबके सामने, आपको लग भी रहा होगा, कभी मैंने मतलब बाहर आके कभी ऐसे पब्लिकली स्पीच वगैरह दी नहीं। इंटरव्यू में वही सब चीज़ें होती है। वहाँ पर क्लासेस ज्वाइन की इंटरव्यू की, तो एक सर थे, नाम तो मुझे याद नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैडम आप तो इतना नर्वस हो रहे हैं, मुश्किल है आपका सिलेक्शन। मैं बहुत रोने लग गई। लेकिन कोचिंग के डायरेक्टर थे, उन्होंने क्या, कृतिका तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम क्यों नर्वस हो रही हो, तुमने इतना अच्छा स्कोर किया है, फिजिकल इतना मतलब चोटों के बावजूद भी तुमने फिजिकल कंप्लीट कर लिया, तो किस बात की तो घबरा रही हो, वो आपसे बात ही तो करेंगे, तो रोने की जरूरत नहीं है। 15 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था, ज्यादा कुछ खास नहीं था, पर यह है कि मैंने जो सर ने चीजें बताई, जो आपकी जो कोचिंग के जो टीचर्स बताते हैं वो एक्सपीरियंस से बताते हैं, क्योंकि हम लोग टॉपर्स वगैरह से ये इंटरेक्ट होते रहते हैं। आप भी वीडियोस देखा कीजिए। मैं इंटरव्यू में साड़ी पहन के गई थी, और दूसरी गर्ल्स आई थी, वो कुछ सूट पहन के आई थी, कोई चप्पल पहन के आई थी, कोई बाल खुले। मतलब एक आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या कोई किसी पार्टी में जा रहे हो, मतलब उसमें ताम झाम करके क्या जरूरत है। आप जैसे आप ऑफिसर पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग बन के जाओ ना। भले ही आपने साड़ी नहीं पहने तो सूट पहन लो, डिसेंट पहनो, चप्पल पहन लिया, ये पहन लिया। तो उस वजह से उस दिन सिर्फ 2 या 3 लड़कियों ने साड़ी पहनी थी, उसमें से एक मैं थी। तो ये है कि आप ड्रेस कोड, धीरे धीरे चीजें आती है, मतलब याद आ रही है तो मैं बता रही हूँ। तो ड्रेस कोड भी बहुत मायने रखता है। बॉयज का हेयर कट प्रॉपर हो, मतलब आपकी प्रेस्ड हो, प्रॉपर हो, शूज पहन रखे हो। बॉयज तो आजकल कर लेते हैं, लेकिन गर्ल्स इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देती। तो कॉटन की साड़ी या कॉटन का सूट ये प्रेफर किया करो। आराम से अपने बाल क्लचर लगा लिया, जो चोटी बना ली, जो भी है, लेकिन एक प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन वही होता है हमारा। आजकल थाने में भी आते हैं कई लोग, तो एक बार कि हम जो अच्छा ड्रेसअप करके आता है ना, तो उसको हम लोग भी सोचते हैं कि हाँ भी कोई अच्छा मतलब अच्छे घर से या ऑफिसर है, तो हम लोग भी तरीके से एक बार सभ्य तरीके से बात करने की कोशिश, हालांकि करते हैं अब तो यही है कि तरीके से ही बात करनी चाहिए सबसे, पर यह है कि इंप्रेशन उसका बहुत अच्छा पड़ता है। तो ड्रेसअप का तो अच्छे से ध्यान रखा करो, आपकी वर्दी होगी प्रॉपर, स्कैप हो गया। तो हम लोग को ट्रेनिंग में यही सिखाया कि ड्रेसअप आपका अच्छा होना चाहिए, वहां पर भी ये ध्यान देते। और कोई क्वेश्चन? मेरी तो जर्नी ऐसी थी, ये मेरे लिए थी। आप लोगों की क्या पता मुझसे भी ज्यादा संघर्ष रहे हो। तो गर्ल्स, मैं चाहती हूँ आप बात करो, कोई भी डाउट, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी। एक और बात कहना चाहूंगी, आप चलो आप एजुकेशन में ही हो, आप पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपके साथ में कई ऐसी लेडीज हैं, कई ऐसी औरतें हैं जिनका डिवोर्स हो गया है या विडो हो गई हैं। तो आप जो भी आपके टच में उसको भी मोटिवेट किया करो, या तो किसी स्किल के लिए मोटिवेट करो या पढ़ने के लिए मोटिवेट करो। कल ही मैं घर जाके आई थी, तो मेरे पड़ोस में थी, तो उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, तो मम्मी उनसे मिलने गई। मम्मी ने कहा कि आप ठीक है, जो हुआ सो हुआ, आप बीएड करो, बीएड 2 साल की बीएड हो जाएगी, और जो भी एग्जाम है आप दो, क्योंकि विडोज की या डाइवोर्स की कट ऑफ बहुत कम जाती है। तो अपने थोड़े से प्रयास से किसी की लाइफ बन जाए, किसी की मतलब सहारा मिल जाए, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो
कोई भी आसपास लेडीज हो, अपने छोटे बहन भाई हो, या आप खुद हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मोटिवेट करना, उनको चीजें बताना। ऐसे नहीं कि हाँ भाई ठीक है, कौन, मतलब भाई अपनी कम्युनिटी है, गर्ल्स का गर्ल्स नहीं सोचेंगी तो कौन सोचेगा। बॉयज भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं गर्ल्स के लिए। कुछ भी नहीं है। अच्छा, पुलिस में कौन सी गर्ल्स जाना चाहती, कौन कौन पुलिस में जाना चाहती है? जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया, रीजन जान सकती हूँ क्यों नहीं जाना चाहते? मुझे भी बोला गया था कि भाई अरे पुलिस में कैसे, कहाँ से सरवाइव करोगे, बहुत स्ट्रगल है, गर्ल्स के लिए नहीं है, रिश्ता नहीं होगा, लोग पूछेंगे नहीं। भाई इससे अच्छी जॉब और कोई हो नहीं सकती जिसमें आप समाज की सुरक्षा कर रहे हो। जहाँ औरतों को सुरक्षा की जरूरत होती है वहां आप सर्व कर रहे हो, डायरेक्ट लोगों से आप डायरेक्ट इंटरेक्ट हो रहे हो, उनकी सबसे पहले किसी को भी कोई समस्या होती है तो सबसे पहले कहाँ आता है? हमारे पास। तो इससे बड़ी और सौभाग्य की क्या बात होगी कि भाई आप किसी को इंस्टेंट जस्टिस, इंस्टेंट रिलैक्स, आप उसको काम डाउन कर रहे हो। तो इससे बेटर, इससे मैं तो नहीं मानती और कोई जॉब होगी। मैं तो आगे भी अगर कुछ मतलब आगे एग्जाम दूं या फिर ऐसा कुछ हो तो मेरी प्रेफरेंस यही होगी मैं आरपीएस बनूं। कुछ पुलिस से रिलेटेड कोई डाउट या ऐसा कुछ है? महिलाओं की आ रही है वैकेंसी एएसआई की, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिन्होंने एसआई की प्रिपरेशन की है तो उनका 90% मैं श्योर हूँ, अगर उन्होंने ठीक ठाक एक प्रिपरेशन कर रखी है तो एएसआई वो जरूर क्लियर करेंगी। साथ में थोड़ा बहुत ये भी मैं कहना चाहूंगी, फिजिकल की भी तैयारी करते रहना, रनिंग वगैरह, तो एकदम से प्रेशर नहीं पड़े, मेरी वाली हालत नहीं हो जाए। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कुछ भी नहीं है? सुनते क्यों उनकी? आप आपकी एज क्या हुई? 24, मैच्योर हो ना? 18 ईयर्स के चलो छोटे हो तो वो भी आजकल धारते नहीं है किसी को। आप तो मैच्योर, क्यों सुनते हो? आपने पढ़ाई की है, आपने मतलब इतने यहाँ तक पहुंचे हो, आगे आपने डिसीजन लिया कि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, मतलब करूंगी ऐसा कुछ। क्यों सुनना किसी की? जो नेगेटिव बोले उससे दूर रहो। हाँ, हालांकि मतलब ये कुछ नेगेटिव बोलने वाले भी अपन को मोटिवेट कर जाते हैं, जैसे कि मेरे केस सीन मतलब केस में हुआ था, मुझे मतलब किसी ने कह दिया था कि भाई इतना टाइम हो गया है, क्या करोगी, मतलब मेरे को लाइटली लेने लगे थे। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है। अब मैं दिखाती हूँ। तो ऐसा सीन है कि मत ध्यान दिया करो। और अब मतलब जैसे एक पाइप होता है, अगर उसमें 4-5 छेद कर दीजिए तो प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। और वहीं अगर उसको छेद नहीं हो और प्रॉपर हो तो एकदम से प्रेशर से चीजें रिलीज होती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी अपने आप को ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व मत करो। ठीक है, आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उससे मतलब फोकस्ड रहो। 6 महीने की बात हो, आरएस के लिए मैं 6 या 7 महीने, और उससे अलावा उसके मतलब जो छोटे एग्जाम है या उससे ग्रेड पे के कम है, उनके लिए 3 या 4 महीने सफिशियंट है। इससे ज्यादा की प्रिपरेशन कोई नहीं करता। बस ये कि आप डेली कंटिन्यू पढ़ते रहो। सिलेबस को सबसे पहले, कोई भी एग्जाम हो सिलेबस को सामने रखो। आपने जो, आपको पता तो होना चाहिए सिलेबस में क्या है। जब आपको पता ही नहीं होगा तो आसपास न्यूज़पेपर में जो चीजें आएंगी तो आप उसको रिलेट कहाँ कर पाओगे? मैगजीन में आ गई, न्यूज़पेपर की चीजें काफी मतलब कई क्वेश्चंस होते हैं वो मैगजीन में कवर नहीं होते, वो न्यूज़पेपर से कवर होते हैं। तो न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, मैगजीन फॉलो करनी है। और मैं क्या कह रही थी, मतलब यही है कि आप एक कॉन्फिडेंट रहो, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहो, तो निकल जाएगा एग्जाम। इतना कोई लोड वाली बात है नहीं। ठीक है।